बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो वे आपसे कहेंगे कि कुछ गिफ्ट्स दे दो, कोई सरप्राइज दे दो, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ भी। दरअसल उनकी एक नीड होती है जिसे वो खुद भी आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं, ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो नीड है ध्यान देने की, उन्हें आपका अनडिवाइडेड अटेंशन देने की। ये ध्यान, ये अनडिवाइडेड अटेंशन आप बच्चों को कैसे देंगे? बड़ा आसान तरीका है, उनकी बातों को सुनकर। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो अक्सर हमारे बच्चों की बातें सुनते ही हैं। दिस इज इजियर सेड देन डन। बात महज सुनने भर की नहीं है, ध्यान से सुनने की है। अंग्रेजी में दो शब्द है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग माने कि सुनना, और लिसनिंग ध्यान से सुनना। इन दो शब्दों में जो अंतर है, बस वही अंतर है जिसकी आज हम बात करेंगे। अगर बच्चा आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल में देख रहे हैं मान लीजिए, और उस वक्त आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, आप शायद वेल टाइम्ड रिस्पॉन्सेस भी दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही समय में बच्चा आपसे कहता है, अजी मेरी बात तो सुनिए। तो आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है कई बार कि मैं सुन रहा हूं, तुम बोलते जाओ, मैं अपने कानों से सुनती हूं, वगैरह वगैरह। इसी सिचुएशन में ध्यान से सुनने की छुपी हुई है। जी हाँ, सुनने के लिए कान ही चाहिए, ध्यान से सुनने के लिए चाहिए आई कांटेक्ट। आपको चाहिए कि आप आपके बच्चों की तरफ देख के उनसे बात करें। इसी सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखिए, अगर आप किसी से, आपके ऑफिस में या दोस्तों में किसी से कोई बात कह रहे हैं और वो आपकी तरफ बगैर देखे जब आपकी बात का रिस्पॉन्स करे या आपको जवाब दे, हाउ डू यू फील? आपको ज़रूर कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टेड सा फील होता है। यही भावना उस बच्चे को होती है। आपको चाहिए कि थोड़ी सी एम्पैथी यूज़ करें इस सिचुएशन में। अच्छा, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। लिसनिंग से आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आप वेल टाइम रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, सही जगह पर एक्नॉलेज कर रहे हैं, पर बात यहीं पर आकर ख़त्म नहीं होती है। मुमकिन है कि आप भले ये सब कर रहे हो, उस वक्त भी आप ये सब आदतन कर रहे हो, एक मैकेनिकल प्रोसेस से कर रहे हो। आपके ब्रेन को बिल्कुल पता है कि अगला बंदा जहाँ पर पॉज लेता है वहीं पे मुझे इस तरह के रिस्पॉन्सेस देने हैं। तो ये सब अपने आप हो जाता है कई बार। मुमकिन है कि आपका ब्रेन, आप मेंटली एक वेकेशन पर हो। एक नई कॉन्सेप्ट को समझना होगा, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का वो फॉर्म है जिसमें सामने वाले को लगे कि आप इस कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से मौजूद है। आई कांटेक्ट और एक्नॉलेजमेंट ये तो है ही, साथ में आप ये कर सकते हैं कि जब आपका बच्चा पूरी बात खत्म कर दे तो उस पैकेट को, उस क्वांटम को रिपीट करे, समराइज करे, और ऐसा करते वक्त अधिक से अधिक उनके इस्तेमाल किए हुए शब्दों को आप भी इस्तेमाल करें, आप भी दोहराएं। जब ब्रेन हमारे ही कहे वर्ड्स को वापस सुनता है अगले के मुंह से, तब उसे एक तसल्ली होती है कि हाँ भाई, अगला मेरी बात सुन रहा है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि उनकी बातों को पूरी तरह से प्रोसेस करके उनसे आप सवाल पूछें। उसी बात से रिलेटेड कोई एक सवाल बनाकर उनसे पूछें। सवाल, क्वेश्चन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट है, और इससे आपकी एक्टिव लिसनिंग एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। इससे ना केवल लिसनिंग, ना केवल ध्यान देने का फ़ायदा है, इसमें एक और बात है कि आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी हद तक बूस्ट होती है। आफ्टर ऑल, listening is the highest form of respect you can give to somebody.